के जो काम, उन सारे सवालों पे हमने बल दिया। गाजीपुर सिटी स्टेशन पर स्लाटर सीढ़ी है लेकिन बंद पड़ी है, उसको भी मैंने कहा है कि ये या तो हटा लो और या है तो उसको चलाओ। दूसरे प्लेटफॉर्म से यहाँ आने में बड़ी कठिनाई। गामर स्टेशन का सवाल उठाया गया कि वहाँ विभूति एक्सप्रेस, पंजाब मेल, ये ट्रेनें पहले रुकती थी, कोरोना के बाद इनका ठहराव बंद कर दिया गया। जब ट्रेनें चली हैं तो नहीं चल रहा है। दिलदार नगर अच्छा स्टेशन है जहां सबसे ज्यादा राजस्व प्राप्त होता है। वहां विधानसभा क्षेत्र में कुल 51 किलोमीटर सड़क पीएमजीएसवाई योजना के अंतर्गत स्वीकृत है और जिनके बजट आवंटित हो चुके हैं, काम लगे हुए हैं। ये 15.5 किलोमीटर पूर्ण हो गई, जिनका उद्घाटन कर दिया। तमाम हमारी सड़कें हैं जो काफ़ी जर्जर हो गई है। प्रदेश सरकार की स्थिति ये है कि हमारे साथ भेदभावपूर्ण रवैया अपनाने का काम करती है। मैंने जब हाउस चलता है तब तक मैं अपने विधानसभा की सड़कों को लिख कर देता हूं, अध्यक्ष महोदय को लिख कर देता हूं, इसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं होती। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ टुडे 24 मैं क्रिस। गाजीपुर के जंगीपुर विधानसभा वासियों को 51 किलोमीटर सड़कों का मिला तोहफा। जंगीपुर के विधायक डॉक्टर वीरेंद्र यादव ने गाजीपुर के सांसद अफजाल अंसारी का आभार प्रकट किया। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत बनने वाली सड़कों की श्रृंखला में 15 किलोमीटर से अधिक की सड़कों का उद्घाटन गाजीपुर के सांसद अफजाल अंसारी द्वारा किया गया। उन्होंने इस मौके पर कहा 180 करोड़ की लागत से बनने वाली 250 किलोमीटर की सड़कों को प्रस्तावित कराया गया था, जिसमें से 51 किलोमीटर सड़क जंगीपुर विधानसभा क्षेत्र की हैं। जो 250 किलोमीटर की सड़कें हैं उनमें 67 किलोमीटर सड़क बन चुकी है और सड़कों पर काम चल रहा है और जल्द ही पूरा हो जाएगा। गाजीपुर लोकसभा क्षेत्र की कई सड़कें जर्जर और ख़राब हालात में हैं। 2024 तक लगभग 350 किलोमीटर से 400 किलोमीटर तक सड़कों के बनाने का लक्ष्य है। इस मौके पर अफजाल अंसारी ने लोगों से क्या कहा, सुने। बीरबलपुर मार्ग ये 11 किलोमीटर का मार्ग है, ये भी स्वीकृत हो गया है और इस पे 6,48,95,000 रुपया इसका टेंडर हो गया, बांड बन गया, काम खराब है। इसके अलावा आपको आपके क्षेत्र की सड़कों के बारे में बता दूं, गिरदों में गोगना रायपुर से गोपालपुर गिरदों 6.5 किलोमीटर की ये भी सड़क, ये सभी सड़कें आप जोड़ेंगे तो 50 किलोमीटर अकेले विधानसभा क्षेत्र जंगीपुर के लिए इन सड़कों का पीएमजीएसवाई योजना के अंदर स्वीकृति मिली है। बजट आ गया है, कार्य प्रारंभ है, कार्य कुछ पूरे हो गए हैं, कुछ अधूरे हैं। जो कार्य प्रारंभ हो रहे हैं अभी तो हम लोग जो पूरे हो गए उसका उद्घाटन कर दे रहे हैं। और मैं 250 किलोमीटर सड़क में 190 करोड़ रुपए का बजट गाजीपुर में लाने में सफल रहा हूँ और ये 250 किलोमीटर सड़कें जो अब तक स्वीकृत हो चुकी हैं, बजट आवंटित है, टेंडर हो चुके हैं, निर्माण कार्य प्रारंभ हैं, उनमें जो 67 किलोमीटर पूर्ण हो चुकी हैं पांचों विधानसभा में, उनमें आज लगभग 15.5 किलोमीटर 15 किलोमीटर 350 मीटर आज की तीनों सड़कें हैं, जिनका इस विधानसभा क्षेत्र में कुल 51 किलोमीटर सड़क पीएमजीएसवाई योजना के अंतर्गत स्वीकृत है और जिनके बजट आवंटित हो चुके हैं, काम लगे हुए हैं। ये 15.5 किलोमीटर पूर्ण हो गई, जिनका उद्घाटन कर दिया। वहीं जंगीपुर विधायक डॉक्टर वीरेंद्र यादव ने कहा सांसद अफजाल अंसारी ने 51 किलोमीटर सड़क का तोहफा हमारे विधानसभा को दिया है, मैं उन्हें धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। उन्होंने भाजपा सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा मैंने प्रस्ताव भेजा लेकिन एक भी बजट आवंटित नहीं किया गया और भाजपा ने जंगीपुर की जनता के साथ भेदभाव किया है। विधानसभा की पीएमजीएसवाई की लगभग 51 किलोमीटर जैसा माननीय सांसद जी बताए हैं, उतनी सड़कें जो है हमारी विधानसभा के अंतर्गत बनने का काम करेगी। इससे बहुत राहत हो जाएगी। आप देखे होंगे जब से समाजवादी पार्टी की सरकार इस प्रदेश के अंदर नहीं है, तब से जंगीपुर विधानसभा के अंदर सड़कें काफ़ी खराब हो गई। यानी उससे पहले हम लोगों ने सड़कों का पूरा जाल बिछा दिया, कोई सड़क बची नहीं और सारी सड़कों को हम लोगों ने ठीक करा दिया।
लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तब से इस विधानसभा के प्रति सरकार का उदासीन रवैया है। आप देखे होंगे जंगीपुर से जो लामा वाला मार्ग है उस पर मैंने धरना भी दिया और धरना देने के बाद आज तक वो सड़क नहीं बन पाई। एक बार नहीं, मैं 50 बार माननीय मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी को लिख कर दिया है, इसके बावजूद भी नहीं बनी। और उसके अलावा और भी तमाम हमारी सड़कें हैं जो काफ़ी जर्जर हो गई है। प्रदेश सरकार की स्थिति ये है कि हमारे साथ भेदभावपूर्ण रवैया अपनाने का काम करती है। मैंने जब हाउस चलता है तब तक मैं अपने विधानसभा की सड़कों को लिख कर देता हूँ, अध्यक्ष महोदय को लिख कर देता हूँ, इसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं होती। वहीं दूसरी खबर, विकास की बात करें तो इंसान के लिए बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, चिकित्सा आदि तमाम बुनियादी ज़रूरतें जिसे पूरा करना सरकार का कर्तव्य है। लेकिन रेल मार्ग एवं सड़क मार्ग दोनों विकास के लिए महत्वपूर्ण है और पक्ष का नेता हो या विपक्ष का, उसका राजनीतिक बुनियाद विकास पर टिका होता है। अब ऐसे में गाजीपुर जनपद के सांसद अफजाल अंसारी के चौतरफा विकास के लिए वो कमर कस चुके हैं और लोकसभा चुनाव भी एक चुनौती है। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत गांव-गांव सड़कों का उद्घाटन कर रहे हैं। सांसद अफजाल अंसारी का कहना है कि वे अपने कार्यकाल में जिले भर में 350 से 400 किलोमीटर की सड़कों की सौगात देंगे। रेल मार्ग की बात करें तो महाराजगंज रेलवे क्रॉसिंग पर ओवरब्रिज न होने से लोगों को जाम का सामना करना पड़ता है और शहर में आने जाने के लिए महाराजगंज का रास्ता 4 लेन से मिलता है। यहाँ ओवरब्रिज बन जाएगा तो लोगों को काफ़ी सहूलियत होगी। जनता की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए महाराजगंज तथा शहबाज कुली में रेलवे क्रॉसिंग पर ओवरब्रिज बनवाने का प्रस्ताव भी रखा गया है और कई जगह ट्रेनों के ठहराव तथा रेलवे के रुके हुए कार्यों को जल्द पूर्ण कराने की भी अपील महाप्रबंधक पूर्वोत्तर रेलवे से किया। सूत्र बताते हैं सांसद अफजाल अंसारी ने जिले में रेलवे से जुड़ी जन सुविधाओं के लिए भी महाप्रबंधक पूर्वोत्तर रेलवे अशोक मिश्र के समक्ष बातें रखी। मंडल रेल प्रबंधक रामाश्रय पांडे सहित पूर्वोत्तर रेलवे मुख्यालय के प्रमुख विभागाध्यक्षों एवं मंडल शाखा के अधिकारी भी वाराणसी मीटिंग में मौजूद रहे। सांसद अफजाल अंसारी ने वाराणसी मंडल द्वारा किए जा रहे रेल के विकास कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि भारतीय रेल भारत का सबसे बड़ा नेटवर्क है, लेकिन अच्छी ट्रेन विलंब से चलती हैं। उन्होंने मीटिंग में सुझाव दिया कि प्राइवेट ट्रेनों की तर्ज पर भारतीय रेलों को गाड़ियों का समय पालन में सुधार किया जाए आवश्यक है। आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत 1942 में गाजीपुर एवं बलिया परिक्षेत्र के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के सम्मान में रेलवे स्टेशन के सामने गोल पार्क में राष्ट्रध्वज लगाने का भी प्रस्ताव दिया। साथ ही भृगु एक्सप्रेस का ठहराव यूसुफपुर रेलवे स्टेशन पर किए जाने, यूसुफपुर रेलवे स्टेशन पर दूसरे प्लेटफार्म निर्माण कराने एवं शहबाज कुली स्टेशन पर बुकिंग कार्यालय प्रतिदिन 10 घंटे खोलने तथा वाराणसी गाजीपुर सिटी बलिया नेशनल हाईवे 31 पर शहबाज कुली गाजीपुर के मध्य पड़ने वाले संपार संख्या 05A पर रेलवे ओवरब्रिज के निर्माण का प्रस्ताव दिया है। सांसद अफजाल अंसारी ने बताया कि गाजीपुर में रेलवे से संबंधित सुझाव जो दिए गए हैं और चल रहे हैं, निर्माण कार्य समय से पूरा कराने पर भी बल दिया गया है। इसी प्रकार गहमर, जमानिया, दिलदार नगर, यूसुफपुर, गाजीपुर आदि तमाम स्टेशनों पर कुछ ट्रेनों के ठहराव के संबंध में भी प्रस्ताव दिया गया है। 12 कला हाल्ट को स्टेशन का दर्जा देकर भवन का शिलान्यास किया जा चुका है और 4 करोड़ रुपया स्वीकृत भी हो गया है, टेंडर भी हो चुका है, लेकिन काम क्यों बंद है, इस पर सवाल उठा। रेल अधिकारियों से पूछा। तमाम विकास कार्यों में सांसद अफजाल अंसारी का ध्यान है। ये मेरा होम स्टेशन है यूसुफपुर। मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि भृगु एक्सप्रेस को गाजीपुर के मध्य में स्थित यूसुफपुर स्टेशन को जरूर इस पर ठहराव दिया जाए। कुछ ओवर ब्रिज का, इसीलिए मैं कह रहा था मानव थोड़ा रख देता, 2 ही 4 बारे में रखूंगा, मैं बता नहीं। प्रतिनिधियों को बुलवा ले और फिर सदस्यों को कहते
से तो अगर हम नहीं पॉइंट हम वही लेंगे सब कुछ बहुत ही जेन्युइन और आवश्यक जो जनता से जुड़ी हुई समस्याएं हैं वही है। एक डीआरएम ऑफिस में ये बैठक हुई, महाप्रबंधक भी थे और संसद सदस्यों को जो इस मंडल के हैं वहां बुलाया गया था। गाजीपुर के उन तमाम कार्य योजनाओं को जो चल तो रही हैं लेकिन जो समय सीमा तय है उस सीमा के अंदर पूरी हो, चाहे लाइन बिछाने वाला काम या ब्रिज वाला काम या और इलेक्ट्रिसिटी के जो काम, उन सारे सवालों पे हमने बल दिया। गाजीपुर सिटी स्टेशन पर स्लाटर सीढ़ी है लेकिन बंद पड़ी है, उसको भी मैंने कहा है कि ये या तो हटा लो और या है तो उसको चलाओ। दूसरे प्लेटफॉर्म से यहाँ आने में बड़ी कठिनाई। गामर स्टेशन का सवाल उठाया गया कि वहाँ विभूति एक्सप्रेस, पंजाब मेल, ये ट्रेनें पहले रुकती थी, कोरोना के बाद इनका ठहराव बंद कर दिया गया। जब ट्रेनें चली हैं तो नहीं चल रहा है। दिलदार नगर अच्छा स्टेशन है जहाँ सबसे ज्यादा राजस्व प्राप्त होता है, वहाँ ट्रेनों के ठहराव कम कर दिए गए। जमानिया में यही स्थिति है। यूसुफपुर में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का ठहराव था ट्रेन का, वो रोक दिया गया है। ये सब मैंने डिमांड की और दो नेशनल हाईवे पे 2 ओवर ब्रिज बनाने का प्रस्ताव दिया। एक तो जहां महाराजगंज के पास रेलवे क्रॉसिंग पर अगर ओवर ब्रिज बना दिया जाए तो आगे जा करके हम लोग उस सड़क पर जो बनास गोरखपुर जा रहा है उसको टच कर जाएंगे। दूसरा कठवा मोड़ और शहबाज कुली के बीच में जो एक NH31 है, अगर इस पे बना दिया जाए तो इस सवाल को भी रखा हमने। कोशिश है, रेलवे के लोगों ने किराया तो बढ़ा दिया, सुविधा देने के नाम पर जो मिलती थी उसको भी घटा दिया, ट्रेनों के ठहराव कम कर दिए। इन सारे सवालों पर तमाम चिंता हुई कल रेलवे की बैठक में और काफ़ी दबाव हमने बनाया है। इस सितंबर में ये रेलवे ट्रैक जो बिछ रहा था, अब यूसुफपुर और गाजीपुर के घाट के बीच वाला सिर्फ टेस्टिंग नहीं हुई है, तो इसको भी इसी सितंबर में कहा है हर हालत में पूरा कीजिए और हमें उम्मीद है कि ये पूरा करने में सफल होंगे लोग। और रेलवे जो ब्रिज ताड़ी घाट और गाजीपुर घाट के मध्य है ये भी लगभग पूर्ण हो चला है। हम उम्मीद करते हैं दिसंबर तक ये भी पूर्ण हो जाएगा। एक कार्य योजना जो नई रेल पटरी बिछा के मऊ को जोड़ करके इंटरकनेक्शन उस रूट का इस रूट से था, इन सारे सवालों पर बातचीत हुई है। और मैं केंद्र में जो रेलवे सलाहकार समिति है रेलवे की, उसका भी सदस्य हूँ, तो इस सवाल को जो यहाँ बात डिस्कशन से हुई है, मैं वहाँ भी दिल्ली में भी इसको उठाऊंगा। टीम न्यूज़ टुडे 24 बने रहे ऐसी ताज़ा तरीन खबरों के लिए। नमस्कार।